आज हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय बाबू पारसनाथ मौर्य के पुत्र, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के ऑफिस में और जानेंगे कि भदोही लोकसभा क्षेत्र की जो हलचल है उसमें आखिर कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य का रोल क्या होने वाला है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य के पास। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य हमारे साथ हैं। कुंवर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भी स्वागत है, आपका भी स्वागत। समाजवादी पार्टी के पास आप जैसा नेता था, हम 19 की बात करें, समझौते में सीट चली गई, सपा बसपा गठबंधन में बसपा प्रत्याशी को दे दिया गया, परिणाम शून्य बटा सन्नाटा, हार गई बसपा, सपा गठबंधन चली गई। हम अगर बात 22 के विधानसभा की करें, आपका नाम था, विधानसभा के चुनाव में ऐन वक्त पर आपका टिकट काट दिया गया। बाबू पारसनाथ मौर्य के घराने को आज भुला दिया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, क्या कहें? भदोही की देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि आज भी भदोही की जनता महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार, जो समाजवादी पुरोधा रहे, जो गरीबों किसानों की लड़ाई, चाहे सिद्धरी की रही हो, चाहे जो भी लड़ाई रही हो, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक, ये परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहने का काम करता था। चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, हर समाज में इस परिवार के लिए बहुत सम्मान है। ऐसी स्थिति में मैं अपने सभी देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। और वर्तमान परिस्थिति जो आज आन पड़ी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे जो पार्टियां हों, जनतंत्र पहले था, लेकिन आज हमें लगता है कि इस पर धनतंत्र का पूरी तरह से हावी हो गया है। और धनतंत्र के कारण आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, कितनी लड़ाई के बाद भदोही जनपद बना था। पिताजी ने धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह जी के ऊपर दबाव बना करके जिले की घोषणा 30 जून 1994 को कराया, बनारस से अलग करा करके। क्या पीड़ा थी? पीड़ा यही थी कि अगर भदोही जिला बन जाएगा तो भदोही के नागरिकों को उनका हक स्वयं मिल जाएगा। लेकिन आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मैं तो समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो ठप्पा मेरे ब्लड में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टियां टिकट देते समय ये भूल जाती हैं कि भदोही में क्या नेता और कार्यकर्ता नहीं, चाहे भाजपा हो, चाहे हमारी ही पार्टी क्यों न हो, बाहर के लोगों को ले आकर के यहाँ के जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है। लोग पार्टी प्रेम में अपने अपने पार्टी का ढपली, अपने अपने पार्टी का राग लापते हैं और फिर चुनाव बीतने के बाद 4.25 साल रोते हैं। उनको ये मलाल रहता है कि अगर कोई हमारा बेटा होता, भदोही का बेटा होता, तो हमारे पीड़ा को समझता। लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि बाहरियों का साया रहा। अब आगे देखिए क्या होता है। अभी एक पार्टी का टिकट बाकी है, बहुजन समाज पार्टी का। अगर सूझबूझ से किसी भदोही के व्यक्ति को, भदोही के बेटे को अगर पार्टी उतारती है, तो हमें लगता है कि उसका पलड़ा भारी है। तो क्या लगता है कि आप भदोही के बेटा बनाम बाहरियों के पीछे चुनाव जा रहा है? मैं ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए कि अभी बसपा ने घोषित नहीं किया है। लेकिन जो जनता, हमारी देवतुल्य जनता है, उसके मन में ये टीस आ गया है कि क्या हमारे बीच का कोई नेता नहीं है। लगातार बाहरी लोग आ रहे हैं, इसलिए ये
उनके जेहन में आ गया है, वो बहुत व्यथित हैं, दुखित हैं कि अगर कोई हमारे बीच भदोही का बेटा आ जाएगा तो निश्चित उसके माथे तिलक लगाएगी जनता। डॉक्टर विनोद बिंद वो भाजपा के मेंबर भी नहीं हैं, लेकिन अब उनका क्या प्रभाव उस पार्टी में रहने वाले चंदौली के विधायक हैं मिर्जापुर मझवा से। भाजपा में भी दर्जनों इस भदोही जिले के नेता पड़े हुए हैं, टिकट भी मांगने की क्षमता रखते हैं, जनता के बीच में हैं, लेकिन अब पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया। हमारे समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की क्या मजबूरी थी, आप जानते हैं कि लोगों का कितना आशीर्वाद मेरे साथ है। कई बार बहुत बड़े बड़े बाहुबलियों के सामने भी बड़ा चुनाव तो नहीं लेकिन छोटा चुनाव लड़ने का अवसर मिला और बड़े कांटे की टक्कर हुआ और मुकाम तक पहुंचाया जनता ने। और आज इस क्षेत्र से बहू हमारी जिला पंचायत की सदस्य है। मैं आपसे जानना चाहता हूं चलते चलाते कि कुंवर प्रमोद चंद मौर्य की इस चुनाव में क्या भूमिका होगी, क्या रोल होगा? देखिए, हमारे रग रग में समाजवाद है, लेकिन भगवान ने भी यही कहा था और हमारे स्वर्गीय पिताजी जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं और भगवान गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि अब सत मार्ग पर चलना और कभी अगर जरूरत पड़ी तो फिर सत मार्ग को पूरा करने के लिए रास्ता भी बदला जा सकता है। जनता हमारे लिए जनार्दन है, भगवान है और जनता के लिए ही मैंने सरकारी नौकरी छोड़ करके जनसेवा में लगा हूँ। तो जनता जो कहेगी कुंवर प्रमोद चंद मौर्य वही करेगा। बनारस के जिलाध्यक्ष थे, 83-84 के चुनाव में 12 सीट में 8 सीट देने का काम किए थे, जो आज तक कभी नहीं हुआ। और भदोही के जब जिलाध्यक्ष हुए तो लोकसभा और तीनों विधानसभा जीता करके पार्टी के झोली में डालने का काम किए। विनती करूंगा कि वो अपने हक की लड़ाई स्वयं भदोही की जनता इस बार लड़े। और प्रमोद चंद मौर्य ने बड़ा संदेश दिया है, सभी पार्टियों को आईना दिखाया है। और प्रमोद चंद मौर्य की बातों की गहराई में जाए, पंक्तियां ही साफ तौर से नजर आती हैं इनके कहावत के अनुसार कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। फिर मिलेंगे इसी खबर की एक और अपडेट के साथ और बताएंगे कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।